हेलो स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, आपका ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन स्टार्ट है। आज हम इसका नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करते हैं बेटा। कुछ क्वेश्चंस हमने पहले डिस्कस किए थे, आज कुछ बचे हुए क्वेश्चंस हैं, उनको आज हम कंप्लीट करते हैं बेटा। देखिए, आपको ध्यान है बेटा, आपने पढ़ा थीटा इज इक्वल टू बेटा एल अपॉन आर होता है। आर लेंथ ऑफ द आर्क को रिप्रेजेंट करता है बेटा, आर रेडियस को रिप्रेजेंट करता है, थीटा एंगल को रिप्रेजेंट करता है। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे देखिए बेटा, क्वेश्चन आपके सामने एक क्वेश्चन बेटा देखिए, कहते हैं ए वायर ऑफ 121 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट टू लाई अलोंग द आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ द रेडियस इज 180 सेंटीमीटर। बेटा रेडियस आपके पास कितना है बेटा, 180 सेंटीमीटर। फाइंड द डिग्री द एंगल सबटेंड द सेंटर ऑफ द वायर। तो देखिए बेटा, ए वायर लॉन्ग मतलब एल की वैल्यू बेटा आपके पास, लेंथ ऑफ द वायर बेटा आप लिखना चाहो तो बेटा कितना है आपके पास, देखिए लेंथ ऑफ वायर 121 सेंटीमीटर। बेटा इसका मतलब बेटा क्या हो गया, एल की वैल्यू 121 सेंटीमीटर हो गया बेटा आपके पास। ठीक है, रेडियस कितना है बेटा, उसका रेडियस है 180 सेंटीमीटर। क्या निकालना है बेटा आपको, फाइंड थीटा। अब थीटा कैसे निकालना है बेटा, आपको पता है बेटा थीटा क्या होता है बेटा, एल अपॉन आर होता है। एल की वैल्यू 121, आर की वैल्यू बेटा 180, ये आपके पास है। मैंने बात बताया, थीटा जब एल अपॉन आर है तो बेटा ये हमेशा वैल्यू रेडियन में देता है, बट आपसे क्वेश्चन आंसर जो पूछा गया वो किसमें पूछा, डिग्री में। इसका मतलब ये रिजल्ट रेडियन का है। रेडियन को आपको किस में कन्वर्ट करना है बेटा, डिग्री में कन्वर्ट करना है। अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो देखिए। अगर आप रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हो तो बेटा इसको क्या लिख लो, 180/5। ठीक है भाई, इसको बेटा आप सिंप्लीफाई करो तो ये कितना आ गया, 121 180 बेटा इंटू कितना होगा 180, ये आ गया 22 बेटा इंटू आ गया 7। इस वैल्यू से बेटा ये वैल्यू कैंसिल, ये कितना हो गया 7 बाई कितना आ गया बेटा आपके पास 22। ठीक है भाई, अब ये आपके पास डिग्री रिजल्ट बन गया बेटा। क्या हो गया बेटा आपके पास ये डिग्री। अगर इसको आप आगे सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कैसे करें बेटा, 147 को बेटा 22 से डिवाइड करो। कितने पे डिवाइड होगा बेटा, ये 4 3 पे डिवाइड हो जाएगा 6। ये कितना बच गया बेटा 8, ये बच गया 1, ये बच गया 7। अब इसको किस पे कर दे बेटा सिंप्लीफाई, देखिए 8 पे देखिए बेटा कितना बच गया बेटा आपके पास, ये आ गया 38, ये कितना बच जाएगा 1/22 डिग्री। इसका मतलब कितना आ गया बेटा, इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, देखिए बेटा ये हो गया 38 डिग्री। ये आपके पास कितना हो गया 11/22 बेटा इंटू कितना हो गया आपके पास 60, ये हो गया मिनट। ये 2 पे कैंसिल हो गया बेटा, ये 30 पे कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया 38 डिग्री बेटा 30 मिनट्स। ये आपके पास बेटा इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। आई थिंक आपको समझ आया होगा बेटा, जो वैल्यू गिवन थी वो गिवन है, जो निकालना उसके अकॉर्डिंग थीटा निकाल दिया। थीटा एल अपॉन बार रेडियन, रेडियन को बेटा किसमें कन्वर्ट कर दिया, डिग्री के अंदर कन्वर्ट कर दिया। आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास, देखिए कहता है एक काउ इज टाइड टू द पोस्ट बाय द रोप ऑफ 30 मीटर्स लॉन्ग इफ काउ इज मूविंग द सर्कमफ्रेंस। क्या कहता है कि आपके पास कोई भी एक रोप है, ये सेंटर है, ये 30 मीटर्स एक रोप है, और कहता है काउ इस तरह बेटा रोटेट करती है, सर्कमफ्रेंस के अंदर रोटेट करती है बेटा। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपके पास रेडियस बन गया कि नहीं बन गया। तो बेटा यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी होगी, अगर हम डिफाइन करें आर की वैल्यू होगी बेटा 30 मीटर्स। आगे क्या कहता है, मूव इन द सर्कमफ्रेंस, आगे कहता है ऑफ द सर्कल ऑलवेज कीप टू द रोप टाइड टू हाउ फॉर विल गोन विल द रोप व्हेन आर एंगल ऑफ 105। कहता है कि काउ यहाँ पे थी बेटा, इस तरह रोटेट करती है, इस तरह रोटेट करती है, इस तरह रोटेट करती है। वो कहते हैं कि अगर एंगल 105 डिग्री है तो यहां से यहां तक जो लेंथ ऑफ द आर्क एल है ये आपको बेटा फाइंड करना है। अब क्या कहता है 30 मीटर लॉन्ग पे काउ है तो रोटेट करती है, इनका सर्कमफ्रेंस रोटेट करती है, तो मतलब ये क्या बन गया बेटा, रेडियस बन गया। कहता है अगर 105 डिग्री एंगल पे वो है तो उसने कितनी लेंथ ऑफ द आर्क ट्रेवल की, ये आपको बताना है। तो आपको एल निकालना है, तो यहाँ पे आर गिवन है बेटा। थीटा वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास, देखिए 105 डिग्री है बेटा, कितना है 105 डिग्री। अब इसमें हम क्या करें बेटा, देखिए आपको निकालना क्या है एल, भाई हमें क्या निकालना है बेटा एल, और एल आपको एल फाइंड करना है बेटा। कैसे निकालते हैं आपको पता है, थीटा क्या होता है बेटा, एल अपॉन आर। इधर मल्टीप्लाई कर दो बेटा, एल की वैल्यू कितनी होगी, थीटा इंटू कितना हो गया बेटा आर। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करें बेटा, एल की वैल्यू थीटा आपके पास रेडियन में कन्वर्ट करो, 105 कितना हो जाएगा बेटा, π/180 इंटू बेटा कितना हो गया 30। अब इसकी बेटा आप कैलकुलेशन कर सकते हो नहीं बेटा, एल की वैल्यू कितनी आ गई 105, ये आ गया 22/7, ये आ गया 180,
इंटू 30 बेटा, इसको आप सिंप्लीफाई करो, ये आपके पास आंसर आ गया। लेंथ ऑफ द क्या आ जाएगा बेटा, आर्क आ जाएगा। आई थिंक आपको समझ आया होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, एक क्वेश्चन मैंने और लिखा आपके सामने, कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ द टू सर्कल, दो सर्कल की रेशियो क्या होगी एट द सेंटर से ऑफ विच टू इक्वल आर्क, जो सर्कल है उनका आर्क इक्वल है, सर्कमफ्रेंस इक्वल है, एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 70 डिग्री। एंगल क्या है बेटा, 30 डिग्री एंड 70 डिग्री। तो हम क्या लेके चलते हैं बेटा, लेट एल बी द लेंथ ऑफ द आर्क। बेटा एल हमारे पास क्या है बेटा, बताइए, एल बी द लेंथ ऑफ द आर्क एंड R1 एंड R2 बी द रेडियस। बेटा R1 और R2 किसको रिप्रेजेंट करता है, रेडियस। ठीक है भाई, तो यहां पे रेस्पेक्टिव एंगल्स आर एंड रेस्पेक्टिव एंगल्स आर 30 डिग्री एंड बेटा 70 डिग्री। बेटा एंगल आपके पास कितना है इसका, एक 30 डिग्री एंगल है बेटा, ये कितना बनता है, 70 डिग्री एंगल बनता है। तो कैसे डिफाइन करें बेटा, आपको पता है क्या होता है बेटा, थीटा 1 क्या होता है बेटा, एल अपॉन कितना होता है, आर। इसके अकॉर्डिंग अगर डिफाइन करें, एक आपके पास बेटा कितना है, 30 डिग्री को मिनट बना दो बेटा, कितना हो गया, पाई बाई 180 इज इक्वल टू एल। एल आपको पता है, आर आपके पास कितना है बेटा, R1 है, ये कितने पे कैंसिल हो गया बेटा, 6 पे कैंसिल हो गया। ठीक है, यहां से अगर बेटा मैं R1 की वैल्यू निकालूं तो 6L बाई कितना हो गया बेटा, पाई। ये मेरे पास बेटा क्या आ गया, R1 आ गया। ये पहली कंडीशन, अगर एंगल में 30 डिग्री लेके चलता हूं। दूसरी कंडीशन बेटा देखिए, अगर एंगल हम क्या लेके चलते हैं, 70 डिग्री, इससे मल्टीप्लाई कर दे बेटा, पाई बाई किससे मल्टीप्लाई कर दे, 180 से मल्टीप्लाई करें, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, L बाई कितना हो जाएगा बेटा आपके पास R2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो बेटा, L बाई कितना हो गया बेटा, देखिए आपके पास कितना है बेटा, ये पाई बाई L बाई कितना है बेटा आपके पास R2। सिंप्लीफाई करो बेटा, R2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 180L अपॉन 75 बेटा, कितना आ गया, 180L अपॉन कितना हो गया, 75। इसको भी आप डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही रख लो। इसको अगर मैं R1 की वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा 180L, कितना हो गया बेटा, 180L अपॉन कितना हो गया बेटा, 35। आपको तो क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो। बेटा रेशियो का मतलब आपको करना है R1 डिवाइड R2, मतलब आपको इन दोनों का रेशियो चाहिए, तो दोनों को डिवाइड कर दो, R1 बाई R2। तो R1 बाई R2 करेंगे, इनको डिवाइड करोगे, देखिए डिवाइड करोगे बेटा, ये कितना हो गया, 180L अपॉन बेटा कितना हो गया, 35। इसको डिवाइड करेंगे तो बेटा ये कितना हो जाएगा, देखिए 180L और ये कितना हो गया बेटा, 75। इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल, इससे ये कैंसिल बेटा, इसका तो R1 डिवाइड R2 7/3, मतलब R1 रेशियो R2 कितना आ गया बेटा, 7 रेशियो 3। R1 और R2 का रेशियो कितना हो गया बेटा आपके पास, बताइए 7 रेशियो 3। तो इस टाइप के ये क्वेश्चन है। देखिए और मैं 2 क्वेश्चन आपके सामने बेटा डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो इन क्वेश्चन को और देखिए बेटा, एक क्वेश्चन और देखिए, आई थिंक ये आपको समझ आए होंगे क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है, सर्कुलर वायर 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, बेटा क्वेश्चन है। देखिए आपके पास क्वेश्चंस में क्या कहता है बेटा, देखिए आपके पास एक क्वेश्चंस बनता है, क्वेश्चंस में क्या रिजल्ट है बेटा, क्या कहता है, ए सर्कुलर वायर 3 सेंटीमीटर इज कट एंड बेंट सो एज लाई अलोंग द सर्कमफ्रेंस ए whose radius is 40 सेंटीमीटर, फाइंड द डिग्री ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर ऑफ द हुक। कहते हैं एक वायर है जिसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर है और रेडियस 40 है बेटा। रेडियस कितना है बेटा, देखिए एक सर्कुलर वायर है, ठीक है, जिसके बेटा आपके पास लेंथ आपके पास गिवन, रेडियस गिवन है बेटा 40। बेटा इसका रेडियस कितना गिवन है बेटा आपके पास, रेडियस ऑफ वायर, रेडियस ऑफ वायर बेटा आपके पास कितना है बेटा, बताइए 40 सेंटीमीटर। बेटा रेडियस ऑफ द वायर बेटा आपके पास कितना है, 40 सेंटीमीटर। और लेंथ ऑफ द आर्क, देखिए कोई भी सर्कल है तो इसकी टोटल लेंथ ऑफ द आर्क क्या होता है बेटा, 2πr। ठीक है भाई, सर्कल सर्कमफ्रेंस ऑफ द लेंथ, और जिसका रेडियस कितना गिवन है उसमें बेटा 3 सेंटीमीटर कट करके बेंड किया गया है। तो यहाँ पे एल कितना है बेटा, लेंथ ऑफ द आर्क कितनी है बेटा, यहाँ से लेंथ ऑफ आर्क, बेटा लेंथ ऑफ आर्क कितना हो जाएगा बेटा, 2πr। इसका मतलब कितना हो गया बेटा, 2π, आर की वैल्यू कितनी थी, तो बेटा कितना हो गया ये 6π। तो ये आपके पास आ गया रेडियस आ गया, ये आपके पास क्या आ गया बेटा, लेंथ आ गया।
आपको निकालना एंगल, फाइंड द एंगल्स बेटा। क्या निकालना है बेटा? फाइंड द एंगल। एंगल आपको पता है थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा आपके पास? एल अपॉन आर। बेटा थीटा इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास? एल अपॉन आर। तो थीटा की वैल्यू एल, एल की वैल्यू कितनी है? 6 पाई। आर की वैल्यू बेटा कितनी है? ये आपके पास, आपको पता है रेडियन में आएगा रिजल्ट, बट आपको किस में निकालना है? डिग्री में। डिग्री क्या होता है बेटा? 180 बाई पाई, 180 बाई पाई। इससे ये कैंसिल हो गया बेटा, इससे ये कैंसिल हो गया, इसको कितने पे कैंसिल कर दे? 2। ये कितने पे कैंसिल हो गया? 9। ये कितने पे कैंसिल हो गया? 3। इसका मतलब कितना आ गया? 27 डिग्री। ये आपके पास आंसर हो गया बेटा। ठीक है भाई, इसका मतलब आपके पास कहते हैं वायर थी, इसका रेडियस 40 सेंटीमीटर है, लेंथ ऑफ द आर्क कट किया गया 3 सेंटीमीटर करके रोटेट किया गया इस टाइप से। तो टोटल लेंथ मैंने बेटा क्या निकाल दी? लेंथ ऑफ द वायर कितना हो गया? 2 पाई आर हो गया। इसके बाद हमने क्या निकाला? फाइंड द एंगल। एंगल आपके पास क्या होता है? थीटा एल अपॉन आर। और आपको पता है रिजल्ट रेडियन में आता है, बट आपको निकालना किस में था? डिग्री में। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए इसको किससे डिवाइड कर दिया बेटा? 180 बाई पाई से डिवाइड किया। डिवाइड करते हैं बेटा आपके पास इसका रिजल्ट हो गया। और क्वेश्चन देखिए, देखिए बेटा एक क्वेश्चन और है। एक क्वेश्चन में क्या कहता है बेटा? देखना, आपके पास एक क्वेश्चन है, क्या कहता है? ए लार्ज हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 42 सेंटीमीटर। कहता है लार्ज हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 42 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ मेनी सेंटीमीटर डज इट्स एक्सट्रीमली मूव्स इन 20 मिनट्स। कहता है वो 20 मिनट में कितना मूव होगी, ये आपको बताना है। कहता है इन 20 मिनट्स के अंदर वो कितना मूव होगी वो आपको बताना है। देखिए कैसे डिफाइन करेंगे बेटा? तो यहाँ पे बेटा देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन में ए मिंट हैंड ऑफ ए वॉच, ठीक है। अब वो मिंट हैंड ऑफ ए वॉच का जो वो है वो कितना? 42 सेंटीमीटर। इसका मतलब रेडियस, इसका मतलब कितना होगा बेटा? इसका रेडियस कितना होगा बेटा? ऐसे रोटेट करेगा बेटा, वो रेडियस कितना होगा? 42 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या कहता है बेटा कि इतना है, कहते हैं 20 मिनट्स में कितना मूव करेगी बेटा। ठीक है भाई, तो एंगल कितना गिवन है बेटा आपके पास? एंगल है 20 मिनट्स। तो सबसे पहले देखिए, मिनट्स को मैं क्या बनाता हूं बेटा? रेडियन में कन्वर्ट कर दूं। 1 मिनट में कितना मूव करती है बेटा? मिनट हैंड ऑफ ए वॉच बेटा, मिनट हैंड मूव्स इन 1 मिनट बेटा। 1 मिनट में कितने डिग्री करती है? 6 डिग्री। कैसे? जैसे आपको पता है, ये आपके पास कोई भी वॉच है, ये मिनट की सुई है, तो ये रोटेट करती है 1 मिनट के अंदर इस तरह। तो ये अपना 1 रिवोल्यूशन जो यहां से यहां तक कितने डिग्री के एंगल पे बनाती है और कितने देर में बनाती है? 60 मिनट। 6 से कैंसिल करो, मतलब कितने डिग्री? 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 6 डिग्री का एंगल बनाती है। तो 20 मिनट्स में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी बेटा? 120 डिग्री। एंगल इन 20 मिनट्स में कितना हो गया? 6 इंटू 20, मतलब कितना आ गया? 120 डिग्री। रेडियन में कन्वर्ट करें तो 120 बेटा पाई बाई कितना आ गया? 180। ये 2, ये 3, तो कितना आ गया बेटा? 2 पाई बाई 3। बेटा कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 2 पाई बाई 3 का एंगल बनाती है। कितने मिनट में? 20 मिनट्स में। कहता है हाउ फार, वो कितनी दूर जाएगी 20 मिनट्स के अंदर। इसका मतलब क्या निकाला बेटा? आपको पता है थीटा क्या होता है बेटा? एल अपॉन आर। हमें निकालना क्या है यहाँ पे बेटा? एल। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो एल की वैल्यू होगी थीटा इंटू आर। तो एल की वैल्यू थीटा कितना है बेटा? 2 पाई बाई 3। आर की वैल्यू बेटा आपके पास कितनी है? 42। ये आर की वैल्यू आपके पास कितनी बनती है बेटा? देखिए 42 बेटा, ये आपके पास वैल्यू है। अब इसको हमें डिफाइन करना है, तो देखिए ये आपके पास कितना आ जाएगा भाई? ये कितने पे कैंसिल हो गया बेटा? ये 4, तो ये आ गया 2 इंटू पाई बेटा इंटू कितना आ गया? 14। अब एंगल किस में निकालना बेटा? आपको डिग्री में। ठीक है सॉरी, ये आपके पास कितना था बेटा? इसको देखिए हम कन्वर्ट करते हैं बेटा, तो ये आपके पास कितना होगा? पाई की वैल्यू पुट कर दो, ये सब ठीक है, पाई की वैल्यू पुट कर दो सिर्फ। 22/7 इंटू बेटा कितना आ गया? 14। कितने कैंसिल हो गया? 2 2 जा 4, कितना हो गया? 88 सेंटीमीटर। इसका मतलब लेंथ कितना हो गया? 88। तो क्या कहता था? रेडियस है 42 सेंटीमीटर, एंगल 20 मिनट्स था। मिनट्स को किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा? रेडियन में कन्वर्ट किया। थीटा क्या होता है? एल अपॉन आर। एल की वैल्यू क्या होगी बेटा? आर इंटू थीटा। आर और थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, फिर पाई की वैल्यू पुट कर दी। पाई की वैल्यू हमारे पास बेटा कितनी है? 22/7। तो आपके पास टोटल इसकी लेंथ कितनी आ गई बेटा? 88। तो इस टाइप के बेटा क्वेश्चन है जो आपको ट्राई करने हैं। कुछ 1-2 क्वेश्चन बीच में बचे हुए हैं, वो आपको खुद ट्राई करने हैं। एग्जाम्पल्स उनके अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई करो, एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग उनको सोल्व करो। प्रॉब्लम हो तो बेटा डिस्कस करो। आज ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो होगी वो आपके 12th की अप्रोक्सीमेटेड, जो आपने 10th में पढ़ा उस टाइप का रिविजन होगा आगे। उसके बाद हमारा ट्रिग्नोमेट्री बेटा स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहां तक बेटा आप अपने क्वेश्चंस कंप्लीट करिए। ओके, थैंक यू।